हेलो स्टूडेंट्स, आज के इस लेक्चर में हम करेंगे कंपाउंड इंटरेस्ट के ऊपर आगे की एग्जांपल्स। तो आज की जो एग्जांपल्स होंगी वो टाइप 2 की होंगी। मींस व्हेन इंटरेस्ट इज कंपाउंडेड k times in a year, that is, it may be half yearly, it may be quarterly, it may be monthly, right? So that is example number 6 in your book. क्या है ये एग्जाम्पल? ए मैन डिपॉजिट्स ₹3200 in a finance company for 2.5 years at 10% per annum. Find the amount he received if the interest is compounded half yearly. सोल्यूशन, हाँ जी, एक बंदा इतने रुपए डिपॉजिट कराता है इन फाइनेंस कंपनी फॉर हाउ मेनी ईयर्स? 2.5 ईयर्स। कितने? 10% पर एनम रेट ऑफ इंटरेस्ट पे। फाइंड द अमाउंट ही रिसीव्ड इफ द इंटरेस्ट इज कंपाउंडेड हाफ ईयरली, राइट? सो 2 times in a year इंटरेस्ट कंपाउंड हो रहा है, राइट? सो व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर दिस? द फॉर्मूला इज कि आपने पहले कंपेटिबिलिटी बनानी है। जैसे 2.5 ईयर्स हैं आपके पास टाइम के, ठीक है? तो मतलब अगर हाफ ईयरली कंपाउंड हो रहा है तो कितनी टर्म्स बनी हाफ ईयर की? 2.5 ईयर्स में एक साल में 2 हाफ ईयर्स होते हैं, ठीक है? तो 2 साल तो यहाँ पे पूरे हैं, मतलब 4 हाफ ईयर्स एंड 1 हाफ ईयर, दैट इज देयर आर 5 हाफ ईयर्स इन 2.5 ईयर्स, राइट? सो 5 हाफ ईयर हो गए 2.5 ईयर्स में। यहाँ पे रेट ऑफ इंटरेस्ट है 10% पर एनम। अगर हमने रेट ऑफ इंटरेस्ट को पर हाफ ईयर कन्वर्ट करना है तो व्हाट विल आई डू? आई विल डिवाइड इट बाय 2, ठीक है, राइट? तो 10/2% पर सेमी पर हाफ ईयर हो जाएगा ये रेट ऑफ इंटरेस्ट, ठीक है? दैट इज 5%, राइट? तो 5 हाफ ईयर हो गए, 5% रेट ऑफ इंटरेस्ट हो गया, राइट? तो व्हाट विल बी अमाउंट? P टाइम्स 1 प्लस R अपॉन 100 रेज टू T। अब यहाँ पे हम जो कंपाउंड हो रहा है कितनी बार और जो टाइम है वो आपस में कंपैटिबल हो चुके हैं। रेट ऑफ इंटरेस्ट भी मैंने अकॉर्डिंगली कन्वर्ट कर दिया है। तो बस अब मुझे वैल्यू पुट करनी है। P क्या है? 3200, 1 प्लस 5 अपॉन 100 रेज टू T। T यहाँ पे क्या है? 5, राइट? तो इस तरह से आपने सब चीज़ें कंपैटिबल करनी है। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितनी बार कंपाउंड हो रहा है और उस कंपाउंड करने के बाद उस टर्म को कितने उस तरह के पीरियड दिए हुए हैं। यहाँ पे हाफ ईयर था तो 2.5 ईयर में कितने हाफ ईयर आ जाएंगे? 5। तो वो हमने टाइम इस तरह से कन्वर्ट करना है, राइट? तो अब हम यहाँ पे क्योंकि पावर 5 ही है, चाहो तो आप यहाँ पे भी लॉग ले सकते हो या फिर आप इसको डायरेक्टली सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है? इसको सॉल्व करने के बाद यहाँ पे आ जाएगा 4084.10, ठीक है? तो ही हैज आस्क्ड फाइंड द अमाउंट ही रिसीव्ड, ठीक है? तो अमाउंट मीन्स ये जो वैल्यू है ये निकल आई। अमाउंट ही रिसीव्ड इज ₹4084.10, राइट? अगर उसने कंपाउंड इंटरेस्ट पूछा होता देन मेरे को इसमें से 3200 को सब्ट्रैक्ट करके दिखाना था, राइट? Example number 7. Find the compound interest of ₹2400 at the rate of 8% per annum for
2 years if the interest is compounded, number 1 quarterly, number 2 monthly. ठीक है, जैसे जैसे आप एग्जाम्पल करते जाएंगे आपकी ये जो अंडरस्टैंडिंग है कन्वर्जन की ये और भी अच्छी होती जाएगी, राइट। हाँ जी, सॉल्यूशन, फाइंड द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑफ ₹2400. सो व्हाट इज P? 2400. व्हाट इज R? 8% per annum. व्हाट इज टाइम? 2 years. फर्स्ट हमने निकालना है कंपाउंड इंटरेस्ट इफ द इंटरेस्ट इज कंपाउंडेड क्वार्टरली. क्वार्टरली मीन्स 3 months, राइट, 3 महीने के बाद. तो 2 साल में कितने क्वार्टर्स बन जाएंगे? 1 साल में 4 क्वार्टर होते हैं. 2 साल में कितने हो जाएंगे? 8 क्वार्टर्स. ठीक है, सो ये बन जाएगा इसको और इसको मैंने कंपैटिबल कर लिया है. अब रेट ऑफ इंटरेस्ट रह गया. R है 8% पर एनम. तो क्वार्टर कितने होते हैं एक साल में? 4. तो आई विल डिवाइडेड बाय 4. 8/4% पर क्वार्टर. ठीक है, तो इट विल बी 2% पर क्वार्टर, राइट. सो अब सारी चीजें कंपैटिबल हो गई हैं. टी को भी हमने क्वार्टर्स में चेंज कर दिया है. ये तो है ही क्वार्टरली जो कंपाउंड हो रहा है, और रेट ऑफ इंटरेस्ट भी क्वार्टर में चेंज हो गया है. नाउ व्हाट इज द फार्मूला फॉर फाइंडिंग ए? P 1 + R/100 raised to T, that is 2400 1 + 2/100 raised to 8, राइट. अब यहाँ पे क्या है? ये बन जाएगा आपका 2400 इंटू 1.02 की पावर 8. तो 1.02 की पावर 8 को निकालना इट इज वेरी कम्बरसम. सो वी विल टेक हेल्प ऑफ लॉग. टेक लॉग बोथ साइड्स. लॉग ऑफ ए विल बी लॉग ऑफ 2400 प्लस लॉग ऑफ दिस विच इज 8 टाइम्स लॉग ऑफ 1.02. इसकी वैल्यू अगर आप देखेंगे पीछे से तो इट विल बी ये जो पूरा लॉग है ये सॉल्व करके आपके पास आ जाएगा. It will be after solving it will be 2810.4. ठीक है, ए की वैल्यू ये आ जाएगी. लॉग ए जब इसको आप सॉल्व कर लोगे लॉग ए की वैल्यू आ जाएगी. टेकिंग एंटी लॉग बोथ साइड्स यू विल फाइंड द वैल्यू ऑफ ए, राइट. तो ए की वैल्यू ये है. सो व्हाट विल बी कंपाउंड इंटरेस्ट? A minus P, that is 2810.4 minus 2400 which is 410.40. ठीक है, so this is the compound interest. Next is monthly. Interest is compounded monthly. अब मुझे सब कुछ मंथ के हिसाब से कन्वर्ट करना पड़ेगा. so T क्या है? 2 years. एक साल में 12 महीने मतलब 24 months. ठीक है, ये 24 months हो गया. R क्या है? 8% पर एनम. एक साल में कितने महीने होते हैं? 12 महीने. सो 8/12% पर मंथ. रेट ऑफ इंटरेस्ट हो गया. ठीक है, सो इट विल बी 2/3%, राइट. ये भी हो गया कन्वर्ट, ये भी हो गया, आपस में सारे कंपेटिबल हो गए. सो व्हाट इज द फॉर्मूला? A इंटू P प्लस R/100 अप रेज टू T. P क्या है यहाँ पे? 2400 ही है. 1 + R कितना हो गया? 2/300 रेज टू T. T कितना है? 24. ठीक है, इसको आप सॉल्व करेंगे बाय टेकिंग हेल्प ऑफ लॉग, राइट. सो ए आ जाएगा. ए की वैल्यू के बाद आपके पास कंपाउंड इंटरेस्ट की वैल्यू आ जाएगी, राइट. नेक्स्ट क्वेश्चन, एग्जाम्पल नंबर 8. It says Rahul deposited ₹20,000 in a bank. ठीक है, and for 2 years at 14% per annum compounded
quarterly. Find the interest he will get at the time of maturity. राहुल ने 20,000 इन अ बैंक डिपॉजिट कराए कितने साल के लिए? 2 साल के लिए 14% पर एनम कंपाउंडेड क्वार्टरली. फाइंड द इंटरेस्ट ही विल गेट एट द टाइम ऑफ मेच्योरिटी. सो ये बिल्कुल सिंपल है. व्हाट इज पी हियर? 20,000. व्हाट इज टी? 2 years. व्हाट इज आर? 14% पर एनम. ठीक है, तो कंपाउंड कैसे हो रहा है? क्वार्टरली. तो सब कुछ मुझे क्वार्टर के हिसाब से कन्वर्ट करना पड़ेगा. 2 साल में कितने क्वार्टर होते हैं? 8 क्वार्टर्स. और 14% पर एनम है, मतलब 14/4 से मैं उसको डिवाइड करूंगी तो ये आ जाएगा 7/2. 7/2% पर क्वार्टर. ठीक है, ये हो गया 7/2. बस अब हमें फॉर्मूला लगाना है. व्हाट इज ए? 20,000 1 plus r 7/2 100 raised to t which is 8. ठीक है, तो ये सॉल्व करके आपके पास आ जाएगा. आफ्टर टेकिंग log you will find the value of log a. First of all, log a will be 4202. then a will be anti-log of this. anti-log, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं आपका log देखने का वे, एंटी लॉग देखने का वे बिल्कुल पक्का होना चाहिए. श्योरिटी के साथ आप ये क्वेश्चन करने हैं. ठीक है, तो लॉग वाला चैप्टर आपको पहले आना चाहिए ये क्वेश्चंस करने. सो कंपाउंड इंटरेस्ट इज गिवन बाय ए माइनस पी, दैट इज 6310 आ जाएगा. राइट, सो द इंटरेस्ट ही विल गेट एट द टाइम ऑफ मेच्योरिटी इज दिस मच. राइट, नेक्स्ट इज एग्जाम्पल नंबर 9. इट सेज Renu borrowed rupees 20,000 at 20% per annum for 1:3/4 years, compounded half yearly. Right, half yearly. Find the amount Renu will have to return at the end of 1:3/4 years. ठीक है, solution. What is P? rupees 20,000. ठीक है, what is R? 20% per annum. What is T? 1:3/4 years. और कंपाउंड इंटरेस्ट हो रहा है कंपाउंड हाफ ईयर. ठीक है, तो मेरे को सब कुछ हाफ ईयर में कन्वर्ट करना पड़ेगा पहले. बट देखते हैं, टाइम हमें लग रहा है कि पूरे के पूरे हाफ ईयर्स में नहीं बांटा जा सकेगा. तो सबसे पहले 20% पर एनम है तो 10% पर हाफ ईयर हो गया. ठीक है, 1:3/4 years. 1:3/4 means 1 and 3/4 years. 1 year and 3/4 years. 1 year में तो पता है मुझे 2 half years पूरे पूरे हो जाते हैं. But 3/4 years is how many months? 1/4 years means 3 months. 3 months को 3 से मल्टीप्लाई करने के बाद these are 9 months. ठीक है, 3/4 years का मतलब है 9 months की बात हो रही है. तो 9 month में एक मंथ तो पूरा निकाल, एक हाफ ईयर तो निकल आया 6 months का. दिस इज 6 months प्लस 3 months. ठीक है, 2 हाफ ईयर हो गया, 6 months एक हो गया, तो ये बन गया 3 half years plus 3 months. Right, 3 half year plus 1 quarter.
3 महीने का एक क्वार्टर होता है, राइट। तो ये तो ठीक है, ये हाफ ईयर में कन्वर्ट हो गया, हाफ ईयर हो गया, कंपेटिबल हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे इसका अलग फॉर्मूला लगाएंगे तो 1 क्वार्टर, इसको भी क्वार्टर में चेंज करना पड़ेगा। 20% पर एनम मतलब 20/4 दैट इज 5% पर क्वार्टर हो जाएगा, ठीक है। सो ये फॉर्मूला बन जाएगा ए का P इंटू 1 प्लस आर कितना है, पहले वैल्यू पुट कर देती हूँ 20,000, 1 प्लस आर कितना है 10% पर हाफ ईयर, 10/100, हाफ ईयर कितने हैं 3, 1 प्लस 1 क्वार्टर, क्वार्टर कितने हैं, एक ही क्वार्टर है, तो यहाँ पे आ जाएगा 5/100 रेज टू 1, ठीक है। इसको जब आप सॉल्व करेंगे यू विल गेट दिस इज इक्वल टू 27951, ठीक है। सो रेनू विल हैव टू रिटर्न rupees 27,951 rupees, right? Okay, next is example number 10. It says find the difference between compound interest on rupees 8,000 for 1.5 years at 10% per annum when compounded annually and semi-annually, ठीक है। तो हमने कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है 8,000 पे, 1.5 साल के लिए निकालना है, 10% पर एनम के लिए निकालना है, एक बार निकालना है व्हेन इट इज कंपाउंडेड एनुअली, फिर एक बार निकालना है व्हेन इट इज कंपाउंडेड सेमी एनुअली, ठीक है। फिर जो आएगा उन दोनों को हमने सब्ट्रैक्ट कर देना है बिकॉज वी आर टू फाइंड द डिफरेंस, राइट। हाँ जी, सॉल्यूशन तुम देख सकते हैं, सबसे पहले P है 8,000, R है 10% पर एनम, ठीक है, और टाइम है 1.5 साल का। When interest is compounded annually, ठीक है, तो ये पूरे के पूरे सालों में तो नहीं है, तो इट इज इन फ्रैक्शन, मीन्स इट इज 1 + 1/2, ठीक है। दिस इज इंटीजर पार्ट, दिस इज fractional part. So what is the formula for finding amount in this case? P 1 + I/100 raised to 1 + R/100 raised to T. T यहाँ पे I into 1 + R/100 raised to R into F, ठीक है, ये हो जाएगा, यही था ना फॉर्मूला, when time is not exact number of years, हाँ जी यही फॉर्मूला था, राइट। सो इट इज 8,000, 1 प्लस R क्या है 10/100 रेज टू 1, 1 + 10/200 ये आ जाएगा, ठीक है। तो इसको जब आप सॉल्व करेंगे ये आ जाएगा 8,000, 11/10, 21/20. After solving this you will get this is 9240. What is compound interest in this case? A minus P, it will be 1240. So when the interest is compounded annually, what is the compound interest? Rupees 1240. Next case, when the interest is compounded and semi-annually, ठीक है। अब हमें कंपेटिबल बनाने पड़ेगा, P 8,000 है, ठीक है, R है 10% पर एनम, ठीक है, हाफ ईयरली करना है तो 5% पर हाफ ईयर हो जाएगा, राइट। T क्या है 1.5 years, मतलब कितने हाफ ईयर्स हो गए 3 हाफ ईयर्स, ठीक है। तो सब कुछ कंपेटिबल आपस में, तो हम फॉर्मूला लगा लेते हैं 8,000, 1 + 5/100 रेज टू 3, ठीक है। तो ये फॉर्मूला जब हमने लगाया तो आफ्टर सॉल्विंग यू विल गेट दिस इज 9261. सो व्हाट इज कंपाउंड इंटरेस्ट इन दिस केस?
8,000 minus 9261, which is 1261, which is 1261 rupees. The compound interest, when the interest is compounded annually, is this much. Compound interest when the interest is compounded semi-annually is this much. And we have to find difference between these two. What is the difference? It is 1261 minus 1240, that is 21 rupees only. Okay, so this is the required difference. Okay, thank you.